हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज। किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा रहेगा, वो आपको ऑप्शंस में दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो हमें ये पता है, फर्स्ट चीज जो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम किससे शो करते हैं। उसको हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है उसको हम शो करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन से। इलेक्ट्रिक लाइंस से शो करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्मली एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज पर जाकर। नेगेटिव चार्ज पर क्या हो जाती हैं, ये टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है, टर्मिनेट हो जाती हैं नेगेटिव चार्ज पर। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं। यही इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। तो जो पहला ऑप्शन हमें दे रखा है, पहले ऑप्शन में हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसी पॉइंट पर हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। कॉन्टिन्यूस रहेगा दैट मीन्स, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया, कोई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज से ये बहुत सारी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। ठीक है, ये बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। तो ये तब तक ही कंटिन्यू रहेगा जब तक कि इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर चार्ज नहीं है तब तक तो ये कंटिन्यू है, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो निकल रही हैं, जो कि कंटिन्यूअस रहेंगी, निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी। बट जैसे ही मैंने इसके पास नेगेटिव चार्ज रखा तो ये अब क्या होगा, ये जो लाइंस हैं वो यहाँ पर जाके क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पर जाके ये क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। यहाँ पर जाकर टर्मिनेट जैसे ही हो गई है दैट मीन्स अब वो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर वो हमेशा कंटिन्यूअस नहीं रह सकता है। ठीक है, वो कंटिन्यूअस सिर्फ तब तक ही रहेगा जब तक कि उसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। नाउ इन सेकंड ऑप्शन दे आर सेइंग कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई चार्ज नहीं होगा तब तक तो वो कंटिन्यू रहेंगी, और जैसे ही हमने कोई चार्ज रख दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, या तो टर्मिनेट हो जाएंगी। अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो वो टर्मिनेट हो जाएंगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो दूसरी कंडीशन बन जाएगी, उस वजह से कंटिन्यू रह पाएंगी। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि वो तब तक ही कंटिन्यू रह सकती हैं जब तक कि कोई दूसरा चार्ज उस पॉइंट के आसपास नहीं है। क्योंकि पॉइंट पर हम क्या मानते हैं, हमेशा टेस्ट चार्ज मानते हैं, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज है, जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी या इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी हमेशा कंटिन्यू रहेंगी, लेकिन जैसे ही कोई चार्ज लेके आएंगे वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब सी ऑप्शन में हमको क्या रखा है, डिसकंटिन्यू ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। डिसकंटिन्यू केवल तभी होंगी जब नेगेटिव चार्ज होगा। और डी ऑप्शन में हमको बोल रखा है कि डिसकंटिन्यूस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। मतलब सी ऑप्शन में क्या रखा है, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो ही डिसकंटिन्यू रहेंगी, और इसमें आपको बोल रखा है कि डिसकंटिन्यू रहेंगी जब तक कोई भी चार्ज हो। तो अब हम ये चेक कर लेते हैं। तो नेगेटिव वाला तो हम चेक कर चुके हैं, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, क्योंकि वो टर्मिनेट हो जाती हैं, पॉजिटिव से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ रखा वो उसमें जाकर क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं, और वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। मतलब सी ऑप्शन जो है वो सही है। लेकिन अगर ओनली नहीं होता तो, यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है इसलिए हम चेक करेंगे डी ऑप्शन भी। अब हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस चार्ज रखा है। ठीक है, और यहाँ भी अगर मैं प्लस चार्ज रख दूं तो यहाँ से हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो हो रही है वो क्या ओरिजिनेट हो रही है, और यहाँ भी प्लस चार्ज है। मतलब यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट ए मान लिया हमने जहां पर हमने प्लस चार्ज रखा है, और ये भी कोई ए पॉइंट ही था, तो नेगेटिव वाला तो हम चेक कर चुके हैं कि हाँ डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। अब प्लस वाले में क्या होगा कि यहाँ से भी ओरिजिनेट होंगी, तो मतलब ए पॉइंट पर हमारे क्या हो जाएंगे, टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ही क्या है, प्लस चार्ज है, दोनों की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होंगी जनरेट होंगी, और दो दो इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये कुछ इस तरह का बनेगा। एक तो हमें पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को कट ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, एक पॉइंट पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। और जैसे ही नॉट पॉसिबल दैट मीन्स डिसकंटिन्यू हो जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो भी डिसकंटिन्यू हो रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो भी डिसकंटिन्यू हो रखा है। मतलब सी ऑप्शन तो हमारा गलत है। अगर ओनली नहीं होता तो हमारा सी ऑप्शन भी ठीक होता। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, चाहे हम पॉजिटिव चार्ज रखें या नेगेटिव चार्ज रखें, दोनों ही कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।